जूम इसको देखो। इन दिनों जॉन अब्राहम, सीमा बिस्वास और दीपा मेहता की खुशियों का ठिकाना नहीं। और हो भी क्यों ना, इनकी फिल्म वाटर दे रही है ऑस्कर के दरवाजे पे दस्तक। ये फिल्म कम कंट्रोवर्सीज में नहीं गिरी है और अब इसके स्टार जॉन अब्राहम कर रहे हैं इसकी जमकर प्रमोशन दिल्ली और मुंबई में। देखो निचोड़ो, कहाँ निचोड़ रही हो? माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, चाहो तो फिर से निचोड़ सकती हो। जॉन अब्राहम रखना चाहते हैं अपने काम से काम और अपना काम उन्होंने वाटर में पूरा कर लिया है। फिल्म रिलीज होगी या विवादों में फंसेगी, इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं लगता। कभी रिलीज करोगे आप लोग? इंडिया कभी एक्सेप्ट करेगी? जिसने वो कंट्रोवर्सीज चालू की उनसे पूछिए क्यों है कंट्रोवर्सी। यू नो व्हाट आई एम सेइंग? मुझे तो बिल्कुल कहीं से भी ऐसे कंट्रोवर्सी होगी मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि फिल्म में ऐसा कुछ कहता नहीं है। जब से कंट्रोवर्सी हुई थी विद वाटर 7 साल हो गए हैं। आई डोंट थिंक दैट इट वाज ऑल ऑफ इंडिया। जितना प्रोटेस्ट था उसका दुगना, ट्वाइस द नंबर ऑफ पीपल वर एक्चुअली रियली फॉर इट। कभी आमिर के फिल्म के पोस्टर्स फाड़े जाते हैं तो कभी सारिका की कमबैक व्हीकल की हवा निकल जाती है विरोधों और कंट्रोवर्सीज के चलते। मगर हमारे स्टार्स हैं कि एकजुट होकर ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करने को तैयार नहीं। इसके बावजूद जॉन को फिल्म इंडस्ट्री के रवैये पर कोई ऐतराज नहीं। हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है बहुत ही सपोर्टिव है, हमारे जो लोग हैं बहुत ही सपोर्टिव है। आई फील, पता नहीं, कंट्रोवर्सीज के बारे में आप पॉलिटिशियन से पूछिए, पॉलिटिकल पार्टी से पूछिए, वो सब उन लोग की देन है, उन लोग से पूछिए। दिल्ली में मीडिया के सवालों से तो जॉन का मन भर ही गया था, इसीलिए जब वो लौटे मुंबई तो थोड़ा थके थके लग रहे थे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि उनकी खुशी या जोश में कोई कमी आई है। बहुत खुश हूँ कि इंडिया में भी रिलीज हो रही है March 9 को। मैं बहुत खुश हूँ कि ऑस्कर्स के लिए जा रहा हूँ मैं। आई थिंक आई विल वेयर समथिंग इंडियन, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ कि हमारी जो हिंदुस्तानी लुक है वो रेड कार्पेट पे आ जाए। कल अगर जॉन का कहना था कि मीडिया है जिम्मेदार वाटर की कंट्रोवर्सीज का, तो आज उनका ख्याल था कि कुछ लोगों का खाली दिमाग ही बन जाता है शैतान का घर। किसी के पास काम नहीं होगा तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, अगर काम है, सब लोग बिजी है तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। शायद उनको भी रिस्पेक्ट देना चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए ऐसे करते हैं। वैसे भी जॉन को लगता है कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है कि फिल्मों को लेकर कोई विवाद होना ही नहीं चाहिए। It's going to the Oscars, my love. Think about the good side of it. Why are you going back to controversies? आप टीवी देखिए, हर रोज़ या तो इराक में, हिंदुस्तान में, कश्मीर में लोग तो मर रहे हैं हर रोज़। लोग एक दूसरे को जला रहे हैं, बॉम्ब फेंक रहे हैं। उसके ऊपर जहाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, ये एक फिल्म ऑस्कर्स जा रही है, वो अच्छा सोचिए उसके बारे में। कंट्रोवर्सीज भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए। शाहरुख 160 करोड़, ऋतिक 36 करोड़, तो जॉन भला कैसे पीछे रहते। सुनने में आया है कि उन्होंने साइन की है 22 करोड़ की डील। तो क्या उसके बाद उनकी जिंदगी थोड़ी बदल गई है? जी, जूते खरीदे, अभी मैंने चप्पल पहनता था, अभी जूते खरीदे। और अगर बिग बी शाहरुख सलमान वॉर का जिक्र चले तो जॉन बन जाते हैं अनजॉन। किससे बात कर रहे हो? आपसे बात कर रहे हैं। हाँ? मैं बैठा ही नहीं हूँ अब। मैं कंट्रोवर्सीज में नहीं आना चाहता हूँ और मैं अकेले इस इंडस्ट्री में आया हूँ और बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं, तो आई डोंट वांट टू फॉल इन द मिडल ऑफ कंट्रोवर्सीज। जॉन तो पूरी कोशिश कर रहे हैं विवादों से बचने की, लेकिन वाटर को कौन बचाएगा सेंसर की कैची और कंट्रोवर्सी से, ये किसी को नहीं मालूम। दिल्ली ब्यूरो के साथ मेघना जोशी, पेज 3। उर्मिला मातोंडकर ने गाया गाना आशा भोसले की एल्बम आशा एंड फ्रेंड्स में। और इस एल्बम की सक्सेस मनाने के लिए रखी गई एक पार्टी, जहां प्लेबैक सिंगिंग की ओरिजिनल दीवा आशा और सिल्वर स्क्रीन की दीवा टर्न सिंगर उर्मिला के अलावा मौजूद थे म्यूजिक की दुनिया के जाने माने नाम। और यहाँ सभी की जुबान पर था एक ही सवाल कि अगली एल्बम में आशा ताई के साथ कौन सा स्टार गाएगा। उर्मिला के एक्टिंग के जलवे किसने नहीं देखे, मगर आशा एंड फ्रेंड्स के साथ लोगों को मौका मिला उनकी मधुर आवाज सुनने का भी। हालांकि एल्बम के लिए उन्हें तारीफ तो काफी मिली है, मगर अभी भी उर्मिला का पहला प्यार रहेगा एक्टिंग ही। मैंने कभी ये सोचा नहीं था, जस्ट आउट ऑफ माई रिस्पेक्ट फॉर हर, कि उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने उनको कहा कि
मैं मना नहीं कर पाई दरअसल, तो इस तरह से शुरुआत हुई। जहां उर्मिला के लिए आशा जी के साथ गाना था एक बड़ा चैलेंज, तो वहीं संजय दत्त, ब्रेटली और उर्मिला को गवाना था आशा जी के लिए एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन एल्बम को मिली सक्सेस देखकर आशा जी खुशी से नहीं फूली समारी। इतना हिट होना आजकल बहुत मुश्किल है, और नॉन फिल्मी गाने, कोई फिल्म का साथ नहीं, कुछ नहीं। हमारे साथ जिन आर्टिस्टों ने गाया उनको भी बहुत बड़ा हाथ है। आशा भोसले तो कई बार फिल्मों में उर्मिला की आवाज बन चुकी है, पर आशा जी के साथ सुर मिलाना उर्मिला के लिए था बड़ा मुश्किल काम। यहाँ तक कि गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान उर्मिला ने स्टूडियोज की लाइट्स ऑफ करवा दी थी। मगर अब उर्मिला इतनी कॉन्फिडेंट थी कि शाम को उन्होंने कुछ गुनगुनाया पूरी रोशनी में। जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी। मेघना जोशी, पेज 3, मुंबई। शबाना आजमी और बमन ईरानी की खूब पट गई हनीमून ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड के सेट्स पर, और उनकी ऑन स्क्रीन किस की चर्चा हर कोई कर रहा है। बमन कहते हैं कि ये किस इतना भी खास नहीं है, लेकिन उन्हें खुशी है कि कम से कम इसके बारे में चर्चा तो हो रही है। वेल, बमन यकीन है किस के लिए ना सही, अपनी परफॉर्मेंस के लिए तो अब चर्चा में जरूर रहेंगे।